Assalamu alaikum YouTube family, how are you? I hope you are good by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करेंगे दांत निकालने के बच्चों के दांत निकालने के हवाले से, यानी टीथिंग बेबी के हवाले से। बच्चों में दांत निकालने का जो प्रोसेस है वो ना सिर्फ एक पेनफुल प्रोसेस बच्चों के लिए होता है, बल्कि एज वेल एज उनके पेरेंट्स के लिए भी उतना ही पेनफुल और चैलेंजिंग होता है। बच्चों में दांत निकालने या दांत बनने का जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है 3rd से 4 मंथ के दौरान शुरू हो जाता है, यानी उस वक्त जो है दांत बनना शुरू हो जाते हैं बच्चे के गम्स में। लेकिन इनका जो निकलना होता है, यानी गम से बाहर निकलने का प्रोसेस है, जिसको हम इरप्शन ऑफ टीथ कहते हैं, ये आफ्टर बर्थ यानी बच्चे की पैदाइश के बाद 4 से 6 माह की उम्र तक जो है वो शुरू हो जाता है। जब बच्चा दांत निकालता है पैदाइश के 1 माह के अंदर अंदर, बाज़ बच्चों में जो होता है जब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका एक दांत नज़र आ रहा होता है फ़ौरन बर्थ के बाद, या फिर यूँ कह लें कि पैदाइश के 1 माह के अंदर अंदर जो है उसका एक दांत जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इसको नेटल टीथ कहते हैं। नेटल टीथ के हवाले से हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं बच्चे के दांत निकालना। जो फर्स्ट जो उसके टीथ होते हैं, यानी वो दांत जो 6 माह की उम्र से या 4 माह की उम्र से वो स्टार्ट करता है निकालना, तकरीबन 2.5 साल की एज तक जो है वो ऑलमोस्ट अपने जो 2.5 से 3 साल की एज तक जो है ऑलमोस्ट 20 दांत जो है वो निकाल लेता है। इन टीथ को आप टेम्पररी टीथ कह लें, प्राइमरी टीथ का नाम दे दें, या दूध के दांत कह लें, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं। सबसे पहले बच्चा जो दांत निकालता है वो सबसे पहले निचले हिस्से के 2 दांत जो है वो निकालता है। ये 6 से 8 माह तक की उम्र में निकल आते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर के 2 दांत निकालता है, और फिर आगे लेटर ऑन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दांत जो है वो 2.5 से 3 साल तक 20 दांत कंप्लीट हो जाते हैं। ये दांत जो है 6 से 7 साल की उम्र तक बच्चे के जो है कायम रहते हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर इसको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ, यानी वो दांत जो फिर आगे चल के सारी उम्र जो है आपके साथ रहते हैं, जिनको हम नाम देते हैं परमानेंट टीथ का, जो ऑलमोस्ट 32 ऑलमोस्ट जो है राउंड अबाउट इतने दांत होते हैं। ये दांत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, यानी कि 11-12 साल तक की उम्र तक ये कंप्लीट जो है वो हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लोगों में, जिसको हम अकल दाढ़ कहते हैं, वो जो है काफ़ी टाइम ले लेती है, काफ़ी मतलब एडल्टहुड में जाकर जो है वो निकलती है, जिसको विजडम टूथ या अकल दाढ़ भी कहते हैं। टीथिंग प्रोसेस जो है अगर देखा जाए तो एज सच कोई ऐसा कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि बच्चों में होता है। एक दांत जब निकलता है, ये भी नहीं है कि एक वक्त में एक ही दांत निकले, 2 दांत भी इकट्ठे निकाल सकता है बच्चा। जब वो दांत निकालता है तो वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ता जो है वो ले लेता है दांत को आहिस्ता आहिस्ता निकलने में। जब उसका दांत निकल रहा होता है तो पहले 3 दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। उसके गम्स जो है वो स्वोलन हो जाते हैं, बहुत पेन होती है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा बच्चा जो है इरिटेबल हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो दांत निकलता है तो फिर वो अपनी वो रूटीन में आ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दांत निकलने या इरप्शन ऑफ टीथ के हवाले से साइन एंड सिम्टम्स की। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे बच्चा दांत निकालता है तो उसके गम्स जो है वो स्वोलन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर। बच्चा जो है उसमें पेन होती है, तो पेन की वजह से बच्चा जो बहुत इरिटेबिलिटी का शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोता रहता है, क्योंकि उसको ना सिर्फ ये कि गम्स में पेन होती है बल्कि स्टमक में भी पेन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। स्टमक पेन क्यों होती है? क्योंकि बच्चा उस ज़माने में जब दांत निकालता है तो उस वक्त उसको क्रॉलिंग कर रहा होता है, वो भी उसके साथ साथ प्रोसेस का शुरू हो जाता है क्रॉलिंग का, यानी पंजों के बल जो है वो चलना, इस तरह की उसकी जो हैबिट बनना शुरू हो जाती है। तो वो हर चीज़ को पकड़ता है, चूँकि उसके जो गम्स हैं उसके अंदर स्वेलिंग होती है तो इरिटेशन होती है उसको। तो उस इरिटेशन की वजह से वो डिफरेंट चीज़ों को, हार्ड चीज़ों को, किसी की फिंगर मुंह में डाल ली, हाथ डाल लिया, या टॉयज पकड़ के मुंह में डाल लिए, तो हर उस चीज़ को मुंह में डालता है जिससे उसको सुकून मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि तरह तरह के जरासीम बच्चे के मुंह में जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होती है, स्टमक में जाके इन्फेक्शन होती है, क्योंकि इस दौर में बच्चे के मुंह से राल भी बहुत बहती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसमें बच्चे में इन्फेक्शन हो जाती है पेट की। और एक ख़ास सिम्टम जो है वो उभर कर सामने आता है टीथिंग एज में, कि बच्चे को जो है मोशन शुरू हो जाते हैं, यानी डायरिया हो जाता है। ये डायरिया एक स्पेसिफिक किस्म का होता है,
मोस्टली ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर का जो है वो उसका स्टूल जो है वो पास कर रहा होता है। साथ उसके पेट में शदीद किस्म की पेन होती है, दर्द होती है बच्चे में। इसके साथ साथ जब बच्चा रात को भी नहीं सोता, दिन को भी नहीं सोता, दिन उसका जो बहुत इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाता है। यहाँ हम थोड़ी सी बात कर लें नेटल टीथ की, कि अगर बच्चे में नेटल टीथ है जो कि बच्चे में बाय बर्थ ही आपको नज़र आ जाए, या 1 मंथ आफ्टर डिलीवरी, या मतलब पैदा होने के 1 माह के अंदर आपको जो दांत नज़र आ जाता है, उसको जो एक्सट्रैक्ट करवाना ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि समटाइम्स ये बड़ी फैटल कंडीशन कॉज कर देता है, कि एक तो ये कि माँ को हर्ट कर सकता है जब वो फीड करता है बच्चा, दूसरा उसका फीड करने में मसला हो सकता है इस टीथ की वजह से, टूथ की वजह से, और दूसरी तीसरी चीज़, वो जो मेन चीज़ होती है इमरजेंसी की, वो ये है कि बच्चे के अगर ये दांत चूँकि लूज़ होता है बहुत ज़्यादा, टूट कर अगर जो है अंदर गले में चला जाए तो बड़ी इमरजेंसी जो है वो क्रिएट हो सकती है, इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट करवा देना चाहिए। ये एक एबनॉर्मेलिटी है जिसको डिस्कस करना मैं ज़रूरी समझती थी। अब एक और एबनॉर्मेलिटी जो नज़र आती है वो ये है कि बच्चे जो हैं बहुत देर से दांत निकालते हैं। मोस्टली जो बच्चा 4 से 6 माह में निकालना शुरू कर देता है, लेकिन अगर 1.5 साल या सॉरी मतलब 12 से 13 माह तक जो है वो बच्चा दांत नहीं निकाल रहा, तो ये एक जो है कह लें कि कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बच्चे के हवाले से, जिसमें टीथ जो है वो जो है जिसमें एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ सकती हैं। सबसे बड़ा कॉज जो हो सकता है वो है एंडोक्राइन, यानी कि आपके हार्मोनल इश्यूज़ का। बच्चे में अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस नज़र आ रही हैं तो भी टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ है प्री मेच्योर बर्थ। अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया है या अंडर वेट है तो इस कंडीशन में भी बच्चे में टीथिंग इश्यूज़ आपको नज़र आ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर पेरेंट्स में बच्चे दांत जो है वो देर से आए हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, खून की कमी हो जाए जिसको एनीमिया कहते हैं। इन सूरतों में भी बच्चों में डिलेड टीथिंग जो आपको देखने में मिलेगी। इसके अलावा अगर सिस्ट वगैरह या ट्यूमर्स वगैरह खुदा न खास्ता बच्चे में हो तो उसमें भी ये इश्यूज़ आपको मिलते हैं। एज अ होल अगर देखा जाए तो टीथिंग जो है एक पेनफुल प्रोसेस है दोनों के लिए, यानी बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, लेकिन आप इसको पेन फ्री और इजी बना सकते हैं। इसमें हम कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। इन प्रिकॉशंस को और मेडिकेशंस को जो कि हम होम्यो में यूज़ करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।